तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो का टॉपिक तो आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पे वीडियो की मतलब बात किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैं अगर बात करूँ थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है अपना। तो भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि हमारी बी को 2 साल हो चुके हैं। अपनी वी के साथ अपना जो है 2 साल हो चुका है, 2 साल के ऊपर ही हो चुका है। तो मैं 2 साल में मैंने क्या क्या फेस किया RS के साथ, RS 200 BS3। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं RS 200 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने RS का लुक दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रही अपनी RS 200 जिसको हम प्यार से बी बुलाते हैं। और ये बजाज की सबसे बेस्ट बाइक अगर बात करूँ तो बेस्ट बाइक में आता है, जो कि RS 200 BS3। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो, येलो कलर में बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और बैकग्राउंड आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि कैसा है कि मैं रोड पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वॉइस जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है गाड़ी आने जाने का। तो इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया आता है, येलो कलर। ठीक है, और जो मेरे पुराने ऑडियंस है उनको मालूम रहेगा कि मैंने ये जो बाइक है ये सेकेंड हैंड में लिया था। ठीक है, जो मेरे पुराने ऑडियंस है। और जो नए ऑडियंस है उनको मैं बता दूं कि ये गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड में परचेज़ किया था। और करीब करीब मैंने जो परचेज़ करने का डेट था मेरा कुछ 2023 की 2023 को मैंने ये गाड़ी परचेज़ किया था सेकेंड हैंड में। ठीक है, और मैंने ओन से किया था, मतलब मैंने घर से पैसे नहीं लिए थे। मैंने एक रुपये जमा करके मैंने खुद के पैसे से ये गाड़ी ली थी। ठीक है, और आज जो है आप देख रहे हो ये अपनी बी, जिसके साथ हमने बहुत सारे राइड किए और बहुत कुछ चीज़ हमारी मेमोरीज भी बनी है। तो कुछ चीज़ें हैं मैं इसके साथ आपके साथ कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में शेयर करने वाला। क्योंकि कैसा होता है ना, आगे जो कैमरे में मैं जो चीज़ दिखाता हूँ, जो चीज़ मैं चला रहा हूँ, आप लोगों को वो चीज़ अच्छा लगता है और आप लोग भी सोचते हो कि काश हमारे पास भी गाड़ी होती। तो आप लोग भी यही चीज़ सोचते हो गाइस कि आप लोग का भी एक सपना होता है कि हम भी एक गाड़ी ऐसी परचेज़ करें या फिर हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, जिससे मतलब बहुत सपना रहता है ये गाड़ी किसी बहुत लोग के लिए। और मेरे लिए भी एक सपना था, मैंने भी एक सपने जैसा ही था मेरे लिए भी। मतलब मैंने जो ये गाड़ी परचेज़ की थी मैंने 1 रुपये जमा किया था और आज जो है मेरे पास ये गाड़ी है जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इस गाड़ी के लिए मैंने बहुत कुछ चीज़ें फेस की है। मतलब मैंने पैसे 1 रुपये जमा किया, मैं कुछ खाता नहीं था, कुछ पीता नहीं था, तो मैंने कैसे कैसे करके ये गाड़ी परचेज़ किया, ये चीज़ मुझे मालूम है। और आज जो है अभी तक है वो मेरे पास है। और आपको मालूम होगा कि मेरे पास एक और गाड़ी है जो कि पैशन प्रो, जो जिससे मैं पहले वीडियो बनाता था, वो भी अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। क्योंकि मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार है। ठीक है, मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार है और मुझे लगाव रहता है, तो मैं इसलिए गाड़ी जो है अपनी कभी सेल नहीं करता, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। अभी भी आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 गाड़ी होने के बाद भी मैं दोनों गाड़ी को अच्छे से रखता हूँ। हाँ, पैशन प्रो को थोड़ा सा मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, उसको सिर्फ लोकल में मैं चलाता हूँ, बट इसको मैं जो है राइड पे लिए लेके जाता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट बाइक अगर बात करूँ तो ठीक है। तो मैं अगर आपको बात करूँ 2 सालों में मैंने क्या क्या फेस किया, मुझे कितना खर्चा आता है डेली का, माइलेज कितना मिलता है, हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं अगर और भी कुछ बातें करूँ आपके साथ, तो गाड़ी ने मुझे क्या क्या प्रॉब्लम दी है, मैंने इससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें नॉलेज मालूम पड़ा है गाड़ी लेने के बाद। और ऐसा भी है कि मतलब खुद से करना, घर से 1 रुपया नहीं लेता था मैं, क्योंकि मेरा पहले से आदत था। जब मैं 10वीं में था तो 10वीं से मैंने सोचा था कि मैं अपने खुद के पैसे से जो भी करना है मैं अपने शौक़ पूरे करूँगा। मैंने अपने पापा मम्मी पे किसी पे लोड नहीं डाला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब मेरे पास हाथ पैर है तो मैंने कोशिश किया कि मैं अपने खुद के दम पे करूँगा ये चीज़, और मैंने ये चीज़ किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपको कैमरा क्वालिटी भी थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, गोप्रो से शूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बैड न्यूज़ भी है कि मेरा गोप्रो का 2 बैटरी था, 1 बैटरी मेरा ख़राब हो चुका है। तो चलो, लाइफ में तो ये सब प्रॉब्लम चलते रहेंगे, बट जो टॉपिक पे हम बात करना है वो बात करते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली बात मैं अगर बात करूँ, सबसे बहुत जन का ये होता है कि हम अगर RS 200 परचेज़ करते हैं तो RS 200 परचेज़ करने के बाद हमको क्या क्या प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात तो कोई भी आप अगर किसी का भी वीडियो देखते हो तो कोई भी आपको फ़ायदा बताएगा, कोई भी आपको बताएगा कि एडवांटेज क्या है, पर डिसएडवांटेज या फिर अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम मैंने क्या क्या फेस किया, एक जेन्युइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के सामने, ताकि ये प्रमोशन वाली बात है ना, मैं किसकी तारीफ़ करूँगा। बट सबसे पहली बात जो मैं बात करने वाला हूँ, प्रॉब्लम, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। तो चलो आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, प्रॉब्लम मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, क्योंकि देखो मैं आपको सबसे सही बात बताऊँ तो गाड़ी आपके ऊपर भी होती है।
ऐसा नहीं कि आप गाड़ी परचेस कर लेते हो और फिर उसके बाद आप गाड़ी अच्छे से रख नहीं पा रहे हो, आपके पास कुछ पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको एक रियली फैक्ट वाली बात बताऊँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है या फिर आप गाड़ी अच्छे से नहीं रख पा रहे हो या फिर कुछ दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि आप गाड़ी मत परचेस करिए, ठीक है। क्योंकि देखो, गाड़ी परचेस करना खाने वाली बात नहीं है। आप गाड़ी ले लोगे, चलो आप लोन पे ले लोगे या फिर आप एक एक पैसा जमा करके ले लोगे, बट जब गाड़ी रखने की बात आती है, जब गाड़ी आपको संभालने वाली बात आती है, तो आप उस चीज़ को नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि इसका मेंटेनेंस अगर बात करूँ तो ज़्यादा नहीं है, बट अगर बाई चांस केस अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपका किधर मतलब आप गिर जाते हो या फिर आपको किधर इंजन का खर्चा आ जाता है, तो इसका कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा जाता है। मतलब आप इसका मेंटेनेंस अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है हर एक चीज़ का, ठीक है। तो आप ये सबसे बड़ी चीज़ में अगर बात करूँ तो आप सबसे पहली बात तो ये समझ के चलिए कि ये कोई नॉर्मल नहीं है कि ठीक है मैं कर लूँगा। अगर को आप कर सकते हो तो ही गाड़ी परचेस करिए, क्योंकि गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को संभालना, ठीक है। वो एक कहावत है कि हाथी लेना बड़ी बात नहीं है, हाथी को पालना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रोज का खाना पीना वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी रहती है, तो ये भी वैसे ही है। इसको लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप कैसे भी करके ले लोगे, बट इसको आपको संभालने की बारी आएगी तो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसका कैसा ऐसा खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, देखो सेकेंड हैंड मैंने गाड़ी ली थी तो सेकेंड हैंड के हिसाब से मुझे गाड़ी बहुत बेस्ट मिली है। क्योंकि आप लोग भी अगर सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करते हो तो आपको गाड़ी कैसी मिलती है, कैसी कंडीशन में रहती है, वो चीज़ अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी बात है कि कैसा गाड़ी कैसा है, कैसा नहीं है, कैसे कंडीशन में मिल रहा है, सबसे पहली बात तो वो चीज़ देखो, ठीक है। और मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि जब सेकेंड हैंड गाड़ी आप परचेस करते हो तो सबसे पहले चीज़ें बहुत सारे ऐसे पॉइंट क्या याद रखो जिससे आपको आइडिया मिले कि हाँ सेकेंड हैंड गाड़ी आप परचेस कर रहे हो तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलते हो तो। और जैसे ये टेल टाइडी आप देख रहे हो ना, मैं जो टेल टाइडी लगाया, अगर ये भी आप मुझे बोलोगे तो इसका भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के रख दूंगा कि पूरा डिटेल में कि मैंने ये कैसे घर पे बैठे बैठे 200 में 300 में बनाया है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मुझे कमेंट करना, मैं इसका भी बता दूंगा आपको। 2 साल के बाद मैं इसका अगर माइलेज की बात करूँ तो इसका माइलेज बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है, ठीक है। गाड़ी मेरे को उतना खर्चा देती नहीं क्योंकि मैं गाड़ी सिर्फ राइड पे निकालता हूँ, ज़्यादा टाइम तो खड़ी रहती है, ठीक है। तो इसका माइलेज अगर बात करूँ मैं अगर निकालता हूँ तो मेरे को करीब 35 या 30 का माइलेज देती है ये, ठीक है। चलाने के ऊपर है मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ उसके हिसाब से, पर अगर देखा जाए तो मेरे को 35 या फिर 30 का माइलेज देती है। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि बेस्ट है। 200 सीसी के हिसाब से अगर एक 35 या 30 का माइलेज दे रही है तो बहुत बेस्ट है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। बाकी देखो आपके हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत सेविंग रखता हूँ, तो सेविंग मेरा पूरा सेविंग जो है इसी गाड़ी में जाता है, मैं इसी गाड़ी में डालता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ। और अगर मॉडिफिकेशन का भी आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो एक मॉडिफिकेशन का भी वीडियो बना दूंगा कि मेरे को टोटल कॉस्ट कितना आया था मॉडिफिकेशन का। वैसे वीडियो तो आपको मैं दे दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, बट तो भी मैं बता रहा हूँ अगर स्पेसिफिक चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना कि कैसा क्या चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से उसका भी डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा मतलब कैसा क्या रहेगा कैसा क्या नहीं रहेगा। तो देखो अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, तो इसका सर्विसिंग कॉस्ट, देखो सर्विसिंग कॉस्ट कैसा होता है मैंने मतलब बताया था आपको, एक मेरे पास एक और वीडियो वो भी मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो उसमें कैसा होता है ना कि उसमें जैसे सर्विसिंग की बात करूँ तो ऑयल होता है जो कि मोटर का ऑयल डालते हैं हम लोग, और एक ऑयल फिल्टर होता है जो कि कुछ 100 रुपीज़ का आता है। मतलब करीब करीब बात करूँ तो 2-3 चीज़ें जो है मेन में जो सर्विसिंग के टाइम पे लगती है, कूलेंट वूलेंट से लेके हर एक चीज़, जो कि कॉस्ट आपको अगर टोटल कॉस्ट पता हो तो आपको सर्विसिंग जो है 3000 में या 5000 में सर्विसिंग हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या रहता है। बहुत लोग का ये भी सवाल रहेगा कि हम सर्विसिंग अगर गाड़ी लेते तो सर्विसिंग कितने चलाने के ऊपर कराए या फिर हम कैसे सर्विसिंग कराएं। तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा। तो सर्विसिंग ऐसा नहीं होता, सर्विसिंग अगर आप करवा रहे हो तो आप एक जैसे समझो आपने 5000 रुपये की गाड़ी चलाई, 5000 के बाद आपको सर्विसिंग करना है, तो आप ऐसे माइंडसेट लेके चलते हो कि 4000 के बाद सर्विसिंग कराना है या फिर 5000 के बाद सर्विसिंग कराना है या फिर 3000 के बाद सर्विसिंग कराना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके ऊपर है। मत अगर गाड़ी आप ज़्यादा देर तक खड़ा करके रखते हो, ज़्यादा निकालते नहीं हो, सिर्फ राइड पे निकालते हो या फिर किसी ओकेशन पे निकालते हो, तो फिर मैं आपको एक बोलूँगा कि एक हिसाब से कि आप 3000 या 5000 पे सर्विसिंग कराते रहिए या फिर 6000-7000 रुपये भी करवाते रहिए, ठीक है। कभी कभी मेरा भी बजट थोड़ा सा कम हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, बजट थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो मैं उस चीज़ को क्या करता हूँ कि 4000 या 5000 या फिर 7000 के बाद सर्विसिंग कराता हूँ। पर ऑयल चेंज कराते रहिए क्योंकि ऑयल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा टाइम तक गाड़ी में स्टेबल रहेगा। फिर अगर वो खड़ी रहेगी गाड़ी तो उससे क्या होता है कि वो इंजन में थोड़ा रस्ट का प्रॉब्लम होता है,
वो चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ें कोई बहुत मुश्किल से बताता है, ठीक है। फिर अगर खर्चे की बात करूँ, जब से मैंने लिया है उसके बाद मुझे क्या क्या खर्चा देखने को मिला है गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहली बात तो मेरे को मतलब जब से सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम जो आया था जब मैं राइड पे गया था, ठीक है, उसका भी मैं आई बटन पे दूंगा। तो उस टाइम पे मेरा मतलब फुल पंप का जो एक छोटा सा रहता है, क्लिप रहता है, वो क्लिप निकल गया था और मैं हाईवे पे अटक गया था। उस टाइम पे मैंने गाड़ी, फर्स्ट टाइम पे मेरी हाईवे पे गाड़ी बंद हुई थी और मैंने उस टाइम पे नया गाड़ी लिया था। और फर्स्ट टाइम पे जब मेरी गाड़ी बंद हो गई तो जब मालूम पड़ा तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि वो जो क्लब रहता है, छोटा सा प्लग जैसा रहता है, तो वो जो है वो निकल गया था और उसके वजह से गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने बहुत मदद किया था और हम लेके गए थे। बाद में हमको जो है इसमें आइडिया मिला कि कैसा क्या प्रॉब्लम था, तो उसमें मालूम पड़ा कि एक प्लग जैसा था, वो प्लग निकल गया था। इसके लिए हमको ऐसा सब कुछ चीज़ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा वीडियो में, कि बजाज का सर्विस सेंटर मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, पर बजाज का सर्विस सेंटर में अगर आप कोई भी चीज़ कराने जाते हो तो वो कॉस्ट आपसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। सामान का कॉस्ट तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि जेन्युइन है, इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट जाता है। बट अगर मैं बात करूँ उनका मजदूरी या फिर जैसे वो सर्विस कॉस्ट लेते हैं, जो उनका लगाने का कॉस्ट लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि लूट, मतलब ऐसा होता है ना कि ज़बरदस्ती। जैसे अगर मैं छोटा सा काम कराने जाऊँगा ना गाइस, मेरे विरार में बात कर रहा हूँ, मैं विरार की बात कर रहा हूँ, विरार बोलिंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं काम कराने जाता हूँ सर्विस सेंटर में छोटा सा भी, तो मेरे से वो 1000 रुपये सिर्फ सर्विसिंग कॉस्ट लेते हो, बाकी सामान का अलग से। मतलब इसके लिए मैं सर्विसिंग में कभी भी, मतलब सर्विस सेंटर में कभी भी जाता नहीं हूँ सर्विसिंग कराने के लिए। अपनी बी का मैं सामान खुद लेता हूँ और खुद करके मैं अपना जो है सर्विसिंग कराता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप भी अगर बजाज के शोरूम में आपकी इधर अच्छा रहेगा, मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैं विरार की बात कर रहा हूँ। विरार में मैंने ये चीज़ें बहुत फेस की है और ये मेरे को प्रॉब्लम बहुत कुछ फेस, क्योंकि कैसा होता है कि ये गाड़ी है जो कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बट इसमें कैसा होता है फेयरिंग वाली गाड़ी आती है। तो फेयरिंग वाली गाड़ी ना कोई लोकल मैकेनिक फटाक से छूता नहीं है, क्योंकि क्या होता है पार्ट जो रहते हैं ना, पार्ट टूटने का डर रहता है इसके लिए। पर बहुत कम ही लोग रहते हैं जो छूते हैं, पर वो कैसा है कि कॉस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा बोलेंगे। मतलब अगर कोई चीज़, जैसे आपने कॉन्सेट वाला वीडियो भी देखा रहेगा मेरा, जो बीच में मेरा कॉन्सेट जो एक मैंने लगाया था, तो उसमें जो मेरा कॉस्ट गया था कुछ 500 600 700 में मेरा पूरा कॉन्सेट गया था। लोकल मैकेनिक से कराया था मैंने, सामान मेरा था, तो भी मेरा कॉस्ट चला गया था। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि गाड़ी तो अच्छी है, बेस्ट है, बट वही चीज़ है कि आपको संभालने आना चाहिए। आपके पास जेब में पैसा ऑलरेडी, गाड़ी लेने के बाद भी आपके जेब में 50,000 तक रहना चाहिए, तभी आप इस गाड़ी को संभाल पाओगे, नहीं तो फिर आपके संभालना मुश्किल रहेगा गाड़ी को। इस गाड़ी को मैं स्पेशली बोल, क्योंकि ये गाड़ी नहीं, ये हाथी है और बहुत ही प्यारी गाड़ी है। ऐसा नहीं है, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी ऐसा है वैसा है, बट मैं जेन्युइनली बात करूँ, जो आपको फैक्ट वाली बात करूँ, तो ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है। बट इसके साथ अगर आपको ये करना है कि आगे चलना है, या फिर आपको आगे तक सोच रहे हो कि गाड़ी रहे मेरे साथ, तो आपको पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं है। और गाइस थर्ड पॉइंट जो है, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, गाड़ी देखो बहुत बेस्ट गाड़ी है। गाड़ी अगर मैं बात करूँ तो इतनी अच्छी गाड़ी है कि देखो अगर आप परचेज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल मेंटेन गाड़ी है, बहुत ही कंफर्ट गाड़ी है और बहुत ही बेस्ट बाइक है। सबसे 200 सीसी के हिसाब से अगर बात करूँ तो RS 200 लुक के मामले में तो यार सही बता रहा हूँ, सब गाड़ी की बाप है और बहुत ही अच्छी है। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि इस गाड़ी ये गाड़ी अगर आप लेते हो तो आप कभी पछताओगे नहीं। सिर्फ देखो थोड़ा सा, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी को संभालने के लिए आपके पास थोड़ा सा जेब में होना चाहिए, जिससे आप इसको संभाल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए आप प्लीज़, उसको आप नेगेटिव में मत लीजिए, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो पैसा, आपको मालूम है कि कोई भी गाड़ी अगर हम रख रहे तो थोड़ा बहुत तो पैसा उसमें खर्चा रखना ही पड़ता है, क्योंकि इन बाई चांस केस कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से मेंटेन करके चलो या फिर उसको अच्छे से रख सको, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, आगे आपको चल के काम आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ टॉपिक की बात करूँ तो देखो और कुछ इसमें है नहीं वैसे बोलने के लिए, क्योंकि देखो गाड़ी तो इतनी अच्छी है, मैं आपको रियली बताऊँ। और खर्चे की बात करूँ तो देखो मेरे को अभी तक मतलब ऐसा कुछ इतना खर्चा नहीं है कि हाँ मतलब मैंने इतना खर्चा किया, बट अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी बहुत ही बेस्ट है। मैं अगर बात करूँ कोई भी अगर भाई अगर परचेज़ करना चाहता है तो RS परचेज़ कर सकता है, ठीक है गाइस। तो यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है क्लियरली। और देखो कैसा है ना कि मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब ये मत सोचना कि मैं गाड़ी के बारे में क्या क्या बोल रहा हूँ। देखो डिसएडवांटेज इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। आपके रखने के ऊपर है, आप गाड़ी कैसी रख रही हो, कैसे चला रहे हो,
उसके हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर आप गाड़ी अच्छे से रखते हो, गाड़ी अच्छे से चलाते हो, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आप अच्छे से चला सकते हो। हाँ, बट इसमें बस एक यही प्रॉब्लम है कि जैसे इसमें अंडरबेली जो रहता है, जो ये आप देख रहे हो अंडरबेली, तो अगर आपके बिल्डिंग में या फिर आप जैसे किधर रहते हो तो इसमें चूहा का घुसने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है और अभी भी फेस कर रहा हूँ कि मेरा जो चूहे लोग जो है अंदर से घुसते हैं और वायर काट देते हैं, क्योंकि ये जो रहता है पूरा पैक रहता है, ठीक है। और पैक होने की वजह से क्या होता है, इधर भी पैक होता है, तो ये जो है चारों तरफ से पैक होने की वजह से उनको जगह मिलता है और वो जगह से मतलब अंदर जाते हैं और जो है वायर काट देते हैं। तो आप अगर ऐसे गाड़ी ले रहे हो तो पैक वाली तो थोड़ा सा दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगा, पर अगर आप अपने बंगले या फिर आपके मतलब ऐसी जगह खड़ी कर रहे हो जहाँ आपको प्रॉब्लम ना मिले, तो आपके लिए बेस्ट है। और भाई अगर जैसा कुछ भी आपको डाउट रहेगा, कुछ सवाल मेरे को आपको पूछना होगा, मतलब मैं कुछ पॉइंट्स ऐसा भूल गया रहेगा जो मेरे को बताना चाहिए। देखो, डिसएडवांटेज या फिर मैं बोलूँ खराबी इसमें कुछ भी नहीं है आपके चलाने के ऊपर, क्योंकि इसमें पावर भी बहुत अच्छा खासा पावर मिलता है, लुक भी बहुत अच्छा मिलता है, माइलेज भी आपको अच्छा मिलता है 200 सीसी के हिसाब से। और मैं अगर बाकी और कुछ बात करूँ तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात करूँ, डिसएडवांटेज कुछ है ही नहीं इसमें, मैं तो इतना ही बोलूँगा। मेरे हिसाब से मैं 2 साल में चलाया हूँ, 2 साल के ऊपर से, तो मुझे तो अभी तक कुछ इसमें लगा नहीं है कि खराबी ये है वो है, बहुत बेस्ट बाइक है। बाकी आपके ऊपर है कैसा, अगर कुछ भी चीज़ अगर सवाल रहता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कमेंट का आंसर दूंगा, या फिर मेरे को मेरा इंस्टाग्राम का नाम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, उधर मेरे को आप चाहिए तो मैसेज कीजिए, मैं आपको जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और बाकी बस यही था वीडियो, यही तक वीडियो था। एंड आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा रिव्यू के हिसाब से क्या है। एकदम डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, थोड़ा मतलब आपको नॉर्मली पूछा, पर अगर और भी कुछ रहता है ना आपको ज़रूर मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, मैं उसके हिसाब से आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।